हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र जी ने अपने सेवक और महान बलशाली पवन सुत हनुमान जी को जब सीता की खोज के लिए अपने निशानी के रूप में अपनी अंगूठी उतार कर दी और भगवान रामचंद्र ने जो संदेश भेजा, तो भगवान राम को जो अंतर्यामी थे, जिन्होंने अनेक प्रकार की लीलाओं को करके वन में प्रत्येक मानव के अंतःकरण में भगवान की दिव्यता के प्रभाव को जगाने का प्रयास किया और मानव कैसे अपने जीवन में सामर्थ्यवान होता है, संकल्प शक्ति और मित्रता के परिणाम कैसे जीवन में फलीभूत होते हैं। तो माता जानकी की खोज करने के लिए जब बानरों ने ऋषिमुख पर्वत से भगवान रामचंद्र के आदेशानुसार और वानरराज सुग्रीव ने सब बानरों को सचेत किया और हनुमान जी की अहम भूमिका को भगवान रामचंद्र जी ने पूर्ण बलवान और उनको अपार शक्ति दे करके माता सीता को अपना संदेश भेजा, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के अंतःकरण में हनुमान जी के प्रति अपार विश्वास की भावना थी। तो तभी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र का जो चित्रण किया है, भगवान राम जी ने हनुमान जी को कलयुग के अवतारी के रूप में, देवता के रूप में हमेशा इस सृष्टि में विराजमान रहने का वरदान दिया, क्योंकि जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों से हनुमान जी को जिस प्रकार से बलवान बनाया, तो भगवान की लीला के अनेकों प्रसंग हैं। उन लीलाओं को महान कवि तुलसीदास जी ने बड़े ही रहस्यमय और अपने रचना के अनुसार कैसे मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित किया है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, चले सकल बन खोजतो सरिता सरगिरी खोय, राम काज लय लीन मनो बिसरा तन कर सो। यानी वानरों ने भगवान रामचंद्र के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने तन मन की सुधि को पूर्ण रूप से खो दिया, यानी भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए सब समर्पित हो गए। तो सब बानर जो हैं, मन यानी वन है, नदी है, तालाब हैं और पर्वत हैं, और पर्वतों की अनेक पंद्राहों को खोजते खोजते आगे चले जाते हैं।
उनको किसी बात का कोई परवाह नहीं रहती है। भगवान रामचंद्र जी ने उनको इस प्रकार की सामर्थ्य पैदा की। श्री रामचंद्र जी के यानी कार्य में लवलीन हो गए, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। शरीर शीतल, शरीर तत्व का प्रेम जो है, प्रेमत्व जिसको कहते हैं, वह पूर्ण रूप से मतलब अपने स्वरूप को भूल गए हैं, भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से लवलीन हो गए। तो इसी कल के प्रसंग में महान कवि तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र के जो द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सुग्रीव को, वानरराज सुग्रीव को कैसे प्रतिबद्ध कराया। तो इस प्रकार आपस में विचार विमर्श हुआ और वानरों के झुंड आ गए और अनेक रंगों में वानर जो है अपने दल और के माध्यम से चारों दिशाओं में इधर से उधर जाते हैं। तो भगवान शिव इस संबंध में भगवान रामचंद्र के प्रति वानरों की सेना या वानरराज सुग्रीव किस प्रकार से प्रतिबद्ध होते हैं, समर्पित होते हैं, समर्पण की भावनाओं का उदय होता है। तो शिव जी भी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी और उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है, क्योंकि सब वानर जो है इधर उधर से एकत्रित होकर के जैसे ही उनको निर्देश मिलता है श्री रामचंद्र के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य और माधुर्य निधि और श्रीमुख के दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल देहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकारी, विश्व रूप व्यापक रहा। यानी सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रामचंद्र के कुशल श्री रामचंद्र की कुशल न पूछी हो। अर्थात प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हुए ही सोई जो राम राखा को करी तरक बढ़ाओ ही साथ। क्योंकि श्री रघुनाथ जी की विश्व रूप तथा सर्वव्यापक सारे रूपों और सब स्थानों में सब जगह जिनकी अपार छवि है, तो आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समाचार कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है। माता सीता की खोज तुरंत अविलंब करनी है और मेरा सबसे यही अनुरोध है, निहोरा है कि तुम चारों दिशाओं की ओर जाओ, अपने अपने कार्यों में प्रतिबद्ध हो जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। अपने मन में, अपने अंतःकरण में पूर्ण निष्ठा के भाव को जगा करके
तो महीने भर में सब लोग वापस आ जाएं, मतलब 1 महीने के अंतराल सीता जी की खोज करके सब लौट जाना। तो महीने भर की जो समय दिया था, अवधि जो दी थी, यानी बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आए, कोई नहीं लौटेगा और उसे मेरे द्वारा यानी मरवाते ही बनेगा, जो बिना माता सीता की खोज के बिना। तो सबको इस प्रकार से संकल्पित होकर के भगवान राम जी के कार्य को परिपूर्ण करने के लिए वानरराज सुग्रीव ने सबको संकल्पित भाव से कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान बनाया, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही होगा जो माता सीता की खोज महीने भर। तो संकल्पित जीवन की पराकाष्ठा से, उच्चता से सुग्रीव ने सबको, वानरराज सुग्रीव ने सबको आसक्त किया। तो सुग्रीव के इस प्रकार के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत ही जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल बसे और सुग्रीव, अंगद, नल, हनुमान, जामवंत प्रधान योद्धाओं को अंत में सुग्रीव ने सब वानरों को अपनी दिशाओं में भेजने के पश्चात बुलाया और उन्होंने कहा कि हे धीर बुद्धि और चतुर नील, नल, जामवंत, हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा हो और दक्षिण दिशा की ओर जाकर के माता सीता जी की खोज करने के लिए, और जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे आप माता सीता के यानी की खोज के लिए एक दूसरे से वार्ता करके आगे बढ़ना। मन, कर्म, वचन, सोच, जतन, विचार, यानी विचार है। मन से, वचन से तथा कर्म से, यानी उसी सीता की खोज का ही एकमात्र अपने अंतःकरण में विराजते, इस ध्यान को विराजते हुए रामचंद्र कर कार्य सेवा रहूं, यानी उपाय सोचना कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न और सफल करना है। अर्थात सूर्य को, कहने का मतलब है सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से और सामने से उसका सेवन करना चाहिए, उनके ताप का प्रभाव जो है सूर्य को पीठ से, अग्नि को सामने से। परंतु जो स्वामी होते हैं उनकी सेवा तो छल छोड़कर निस्वार्थ निष्काम भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से, सर्व भाव से मन, वचन और कर्म से करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। तो सुग्रीव ने भगवान रामचंद्र जी को मन, वचन और कर्म से उनके प्रति जब तक समर्पण की भावनाएं जागृत न होंगी तब तक हम कर्म फलों के अनुसार ही कार्यों की सिद्धि हो सकती है। तो माया और विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर, इन सब चीज़ों को, भौतिक सुखों को छोड़कर
परलोक का सेवन यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए और भगवान के सेवा रूप को साधक के समान साधना साधक बनकर के करनी चाहिए, जिससे इस सांसारिक भवबंधनों के यानी जन्म मरण के बंधनों से हमको मुक्ति प्रदान हो और हम जीवन भर शोक रहित हों, अर्थात हमारे शोक पूर्ण रूप से दूर हो। ये भाई देह धारण करने का वही फल है। मानव बड़े भाग मानव तन पावा। अगर मानव शरीर प्राप्त किया है तो सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी के यानी भजन ही किया जाए, तभी हमको सफलता मिल सकती है। और हम पूर्ण समर्पण के भावों से भगवान रामचंद्र जी के कार्य में समर्पित होंगे तो निश्चित ही कार्य की सिद्धि संभव है। तो सुग्रीव वानरराज सुग्रीव के द्वारा इस प्रकार के विचार मंथन के परिणाम स्वरूप सद्गुणों को पहचानने वाला जो गुणवान व्यक्ति है तथा बड़भागी वही है। अर्थात जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी होगा और आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब पूर्ण रूप से हर्षित हुए जब सुग्रीव वानरराज सुग्रीव ने सबको समर्थवान बनाया। तो सबके पीछे पवन सुत हनुमान यानी सिर नवाकर कार्य का विचार करते हुए प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया कि भगवान को पाछे पवन तनय सिर नावा जान कार्य को वो निकट बुलाया। कार्य को संपन्न करने की जो शक्ति थी वो हनुमान जी के पास थी, तब भगवान राम जी ने उसको अपने नज़दीक बुलाया। परसा शीश सरोवर पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने। तब अपने चरण कमलों की मुद्रिका को हनुमान जी को सौंपकर और अपना सेवक जानकर अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उन्हें दी और कहा कि बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना बुझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटकर आ जाना। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने अनेकों लीलाओं को रचने के लिए हनुमान जी को ही अपना समर्थवान सबसे परम सेवक समझा और हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा। उनको पता चल गया कि भगवान की कृपा मुझे हो गई है तथा भगवान रामचंद्र ने पूर्ण विश्वास और सामर्थ्य मेरे ऊपर है। तो कृपा निधान प्रभु को के हृदय में अंतःकरण में धारण करके हुए अपने कार्य के लिए चल दिए। तो यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, सर्वज्ञ हैं,
प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरताता। तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं और जीवन सर्वथा उच्च रखने के लिए सीता जी का पता लगाने के लिए जहाँ तहाँ जानकी जी को खोजने का ये विचार करते हैं, क्योंकि अंतर्यामी है। तब सब बानर, वन है, नदी है, तालाब है, पोखर है, पर्वत है, अंधराओं में सीता जी को खोजने के लिए जा रहे हैं और मन श्री रामचंद्र के चरणों में लयलीन हैं सब, और शरीर अपने शरीर की शुद्धि तक उनको नहीं है, अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान राम जी में समर्पित हो गए हैं। तब कतहु होय निशिचर, से भेटा प्राण ले ही एक एक लपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन रही, कहूँ मुनि मिलहि ताय सब हे रही। तब जब कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वह लंका में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के राक्षसों का आतंक वहाँ रहता है, तो एक एक संपद से ही वह उनके प्राण हो जाते हैं और पर्वतों को और वनों को बहुत प्रकार से माता सीता को पर्वतों में वनों में खोज रहे हैं, और कोई मुनि मिल जाता है तो उनसे पता पूछते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लाग तुषा अतिशय अकुलाने, मिलय न जल घन राहत बुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। तो इतने में ही सबको अत्यंत ही प्यास लग गई, और जिसमें सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, अर्थात चलते चलते सब थक गए, किंतु जल जो है उनको कहीं नहीं मिला। तब घने जंगल में सब भुला गए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हनुमान जी ने के मन में अनुमान किया, उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं, अर्थात बिना जल के जीवन निर्वाह नहीं है। चढ़ गिरी सिरवर चहु ऋषि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पर पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग पुरुष की माही। यानी उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर, हनुमान जी ने सबकी प्यास को बुझाने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा, तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य और कौतुक आश्चर्यमयी दिव्य शक्ति दिखाई दी, और उसके ऊपर जो है चकवे और बगुले और हंस उड़ रहे हैं। और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं।
तो गिरते उतरे पवन सुत आवा। तब पवन सुत हनुमान जी पर्वत से उतरकर आए। सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा, और सबको ले जाकर उन्होंने उस गुफा को दिखलाया। आगे के हनुमंत ही लीना, और सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए, और उन्होंने देर नहीं की। तुरंत ही वह गुफा के अंदर चले गए। दीख जाए उपन बरो सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तब कुंज। तब अंदर जाकर जब गुफा के अंदर वह गए तो उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा, सुंदर सा बगीचा देखा, और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल के फूल खिले हुए थे, क्योंकि सरोवर के किनारे कमल की उत्पत्ति होती है। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री यानी बैठी है। दूर इतने ताही सबई सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तो दूर से ही सबने उसे सिर नवाकर ऐसे स्वरूप को देख कर के सबने अपना मस्तक, अपना सिर झुकाया, प्रणाम किया, और पूछने पर अपना सब वृतांत का सुनाया। पूछे निज वृतांत सुनावा, ते तब कहा करहूँ जलपान। तब उसने कहा कि जल पान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। तब जो प्यासे थे, भूखे थे और काफ़ी समय से लगातार आगे बढ़ रहे थे, थके हुए बानरों को हनुमान जी ने इस प्रकार की शक्ति प्राप्त की, और ऐसा दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित होकर के सबने तब उस स्त्री के द्वारा जलपान करने को कहा और रसीले फलों को खाने के लिए कहा। मंजन कीन मधुर फल खाए। तब आज्ञा पाकर सबने स्नान किया और मीठे फलों का सेवन किया। आस निकट अपनी सब चले आए, और फिर सब उसके पास चले आए। ते ही सब आपने कथा सुनाई। तब सबने अपने सब कथा का सुनाई, और मैं अब जाब जहाँ रघुराई, और कहा कि मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी। साध भगवान की दया कृपा से उस पर्वत के नीचे सुंदर कमल खिले हुए थे, और उसमें जल और रसीले फलों की प्राप्ति के पश्चात स्त्री रूप में अवतरित जब बानरों ने ऐसे स्वरूप को देखा तो मूंदहूँ नयन विदा तजी जाहूँ। तब उसने कहा कि तुम लोग आँखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर चले जाओ, क्योंकि तुमको जल की प्राप्ति हो गई है, रसीले फलों का सेवन कर लिया है, और पैहूँ शीत ही जनी बचता हूँ। छोड़कर बाहर चले जाओ और तुम सीता जी को पा जाओगे। निश्चित ही तुम प्रयत्नशील हो। मेरा वरदान है कि तुम पछताओ नहीं, निराश मत हो, आँखें खोलो, नयन मूंद पुण्य देखें वीरा। तब आँख मूंद कर जब फिर सबने अपने अपने आँखों को खोला तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हो गए। अर्थात उनको चारों तरफ समुद्र की
छवि दिखाई देती है। तो भगवान रामचंद्र जी का अद्भुत स्वरूप, तब जब सब वानरों को इस प्रकार का निर्देश दिया गया, सो पुनि गई जहाँ रघुनाथ था, तब उस स्त्री को, जो स्त्री ने उनको जल और सुंदर फलों का आस्वादन कराया, तब वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, और जाय कमल पर नाय हूँ माथा, और वहाँ जाकर प्रभु के चरण कमलों में अपना सिर नवाया और बहुत प्रकार से विनती की, नाना भांति विनय थे की, अनेकों प्रकार से भगवान की विनती की। अन पावनी भगति प्रभु दीनी, प्रभु ने उसे अपनी अन पावनी यानी अचल भक्ति प्रदान की थी। उसी भक्ति के परिणाम स्वरूप जब उनका दिव्य स्वरूप दिखाई दिया, तब वानरों की जो थकावट थी, जो जल के बिना परेशान थे, भूख प्यास लगी हुई थी, तो सबको पूर्ण रूप से परिपक्व करते हुए और पूर्ण से चेतना के स्वरूप में विराजते हुए जल का सेवन करके वह भगवान रामचंद्र के पास जाकर के भगवान को उन्होंने चरण स्पर्श नमन किया। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आया धरी शीश। तो तब प्रभु की आज्ञा पाकर सिर धारण कर और श्री रामचंद्र के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदना करते हैं, याचना करते हैं, तो हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा यानी बद्री का आश्रम चली गई। अंततः गत्वा भगवान के दर्शन पा करके, भगवान की आज्ञा आशीर्वाद प्राप्त करके वह बद्री का आश्रम में चली गई। तो वहाँ विचार ही कपिमन माही, जहाँ वानरों मन में विचार कर रहे हैं और बीती अवधि काज को सुनाही, अर्थात जो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ, सब मिलकर जो है, सब मिली कहीं परस्पर वार्ता, आपस में वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के सर्व उस स्त्री के रूप में जो उनको सरोवर यानी जल की प्राप्ति हुई और सुंदर रचना दिखाई दी, तब सभी वानर और मन में सोच करते हैं, अफसोस करते हैं। बिनु श्रुति लय ग करब ना भ्राता, तब वह कहते हैं अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे, अर्थात बिना सीता जी की खोज के हम लौटकर क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, तब अंगद ने, जो वाली पुत्र अंगद युवराज बनाया था, अंगद ने के नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई है। एक तो हम माता सीता की खोज नहीं कर पाए हैं, दूसरी बात प्रभु का कार्य करने में हम समर्थ नहीं हुए। दोनों प्रकार भई मृत्यु हमारी, दोनों प्रकार से हम मृत्यु के साक्षी हैं। यहाँ न सुधि सीता कहीं पाई, और यहाँ तो सीता जी की सुधि भी हमको नहीं मिली है, कहीं उनकी खोज नहीं हुई है। और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव हमको मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने 1 माह का समय हमको दिया था।
तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क के भाव सभी बानरों के अंतर्मन में आते हैं। पिता बधे पर मारत मोही, और वे तो पिताजी के वध होने पर ही मुझे मार डालते। यानी अंगद अपने विचारों को कहते हैं कि वे बाली के पुत्र थे, तो पिताजी का वध हुआ था, लेकिन भगवान राम को पिताजी ने वरदान मांगा, राखा राम निहार ने ओही। तब श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, उससे सुग्रीव का कोई भी एहसान मेरे ऊपर नहीं है। पुनि पुनि अंगद कह सब पानी। तब अंगद जो है बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ और इसे कुछ भी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमको भगवान राम जी ने सामर्थ्य नहीं दी है। अंगद वचन सुनत कवि वीरा। तब बानरों के और अंगद के वचन सुनते ही कुछ बोल नहीं सकते हैं, सब निस्तब्ध हो गए, शब्दहीन हो गए, और उनके नेत्रों में जल भराया। क्षण एक सोच में मगन हो रहे, और एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, अर्थात सोच मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, अपने अपने भावों के अनुसार सब अपने विचारों को कहते हैं। अंगद ने अपने विचार, अंगद यद्यपि वीर थे, हम सीता के सुल्लीने बिना। तब एक ने कहा कि हे सुयोगी युवराज, हम लोग, यानी अंगद से कहा कि हम लोग सीता जी को खोज लिए बिना लौटेंगे ही नहीं, चाहे कितना भी समय बीत जाए, लेकिन सीता जी की खोज करके हम लौटेंगे। ऐसा कहकर अस कही लवन सिंधु तट जाए। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। उस घास जो है बड़ी पवित्र मानी जाती है, और उस घास पर बैठ गए तो जामवंत अंगद दुख देखी। तब जामवंत ने अंगद के कष्ट को देख करके, अंगद को इस प्रकार से व्यथित देख करके कही कथा उपदेश विशेषी, और उपदेश दिया और अनेक प्रकार की कथाएं कही। क्योंकि जामवंत तो बड़े समझदार थे, तो वे बोले कि तात राम कहूँ नर जनि मानहु। हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, वह मनुष्य रूप में अवतरित हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप हैं। उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। तो ऐसा सब अपने विचारों में लाओ कि भगवान राम ब्रह्म स्वरूप हैं, और वह निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों में विराजमान हैं। मनुष्य रूप उनको हम जैसा मनुष्य मत समझो, और उन्हें निर्गुण ब्रह्म और अजीय और अजन्मा समझो, जिनको कोई जीत नहीं सकता है, जिनका जो बार बार जन्म ले सकते हैं, अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर। हम सब सेवक अति बड़ भागी। हम सब जो सेवक हैं अत्यंत ही बड़भागी हैं। जामवंत ने अपने विचारों को कहा कि जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी के प्रति प्रेम रख रहे हैं और उनके साक्षात स्वरूप का दिव्य दर्शन किया है, निरंतर सगुण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी में प्रीति रखते हैं, निज इच्छा प्रभु अवतरें।
तो देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर मई गौ द्विज लाग। यह सब प्रेम अपनी यानी इच्छा से किसी भी कर्म बंधन से नहीं हो सकता है। अर्थात भगवान यानी देवता हैं, पृथ्वी है, गौ है और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार ही किसी भी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं, बल्कि सगुण उपासक संग तहाँ रहे मोक्ष सब त्याग। तब जामवंत कहते हैं कि वहाँ सगुण उपासक जो साकार रूप में भगवान के दिव्य दर्शनों को अपने अंतःकरण में विराजमान करता है और भक्तगण सालों अनेकों वर्षों से यानी सालों की सामीप्य और सारूप्य और साष्टी और सायुज्य, ये सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में के साथ रहते हैं। यानी इतनी चीज़ों को त्याग करके जो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही विधि कथा कहें बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति, बाहर होय देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार यानी जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह ही रहे थे, तो उनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी और वह बाहर निकलकर उसने बहुत से बानरों को देखा। जब वह बोला कि जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है, अर्थात ये बानर सब का मैं आहार कहूँगा। संपाति राक्षस था और भगवान की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो गई है। आज समय का भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन बहूँ, कबहू न मिल मरी अंदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बार। तो संपाति कहता है राक्षस कि आज जो है इन सबको मैं खा जाऊंगा और बहुत दिन बीत गए हैं, भोजन मैंने नहीं किया है, मुझे अपना शिकार नहीं मिला है और पेट भर आज मैं भोजन लंबे समय से मैंने नहीं किया है। आज विधाता मुझे यानी एक ही बार में बहुत सा भोजन मुझे दे दिया है। तो अनेक प्रकार से इस प्रकार से सोच विचार करते हुए संपाति जो है वानरों की सेना को देख करके खुश होता है। डर पे गीत बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना, कांप उठे गीत गह देखी, जामवंत मन सोच विशेष। तब गीत के वचन यानी जो संपाति था वह गीत के रूप में उनके वचन को सुन करके सब डर गए और सचमुच ही वही मरना यानी यही हमारा मरना हो गया है। यह ऐसा मतलब हमने जान लिया है, फिर
उस गीध संपाति को देखकर सब वानर जो हैं उठ खड़े हुए और जामवंत ने के मन में विशेष सोच हुआ। तब कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयों परम बड़भागी। तब वह कहते हैं कि अंगद के मन में विचार कर कहा कि आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र ने के कार्य के लिए जो है शरीर छोड़कर वह जो है परम बड़भागी हुआ। अर्थात जब सीता जी की खोज, यानी सीता जी जब आकाश मार्ग से रावण उनको हर के ले जा रहा था तो जटायु ने रावण से संघर्ष किया और भगवान राम ने उसको मोक्ष की प्राप्ति की। तब ऐसे समय में जामवंत कहते हैं कि वह जटायु बड़ा भाग्यशाली है। परम पद धारण पर भगवान के परम धाम को वह चला गया, वह जटायु जो है। तो सुनी खरा हरस शोक जल मानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे जाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। तो हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह जो है पक्षी जो है संपाति जो है वह वानरों के पास आया। जब उसने जटायु की बातें सुनी तो वानर डर गए और उनको अभय करके और अभय वचन दे करके उसके पास जाकर जटायु का वृत्तांत उन्होंने पूरा वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उन्हें विस्तार से बताई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णन। तब भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति जो है वही जटायु का भाई था। संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का गुणगान किया। मोहि ले जाऊँ सिंधु तटो, देऊँ तिलांजलि ताई। वचन सहाय करे मैं पेहूँ को दूँगा। तब उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, सभी बंदरों से कहा, और जटायु को तिलांजलि दे दूँ, क्योंकि उसको पता चल गया क्या कि जब जटायु धन्य हो गए हैं, भगवान राम जी ने उसको मुक्ति प्राप्त कर दी है। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता, यानी मैं मन वचन से तुम्हारी सहायता करूँगा। अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो मैं तुम्हें विस्तार से बतला दूँगा, और जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अर्थात तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से सभी बंदरों को संपाति ने समझाया, और जटायु के बात सुन करके जब वानरराज सुग्रीव ने सभी को बड़े विचार मंथन के साथ भेजा था, तब जामवंत ने अपनी बातें, जैसे जटायु का प्रसंग आया तो संपाति को अपार ज्ञान की प्राप्ति और जटायु को धन्य करने का, जटायु का भाई संपाति था, उसने समुद्र किनारे जाकर के उसको श्रद्धांजलि दी और सबको सीता जी की खोज का और रास्ता बताया। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में तुलसीदास ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है, कैसे वानर आगे बढ़ते हैं, अंगद क्या कहते हैं, और जटायु के बारे में जब संपाति को मालूम होता है तो वह सीता जी की खोज, सीता जी के बारे में बताते हैं। और जामवंत के द्वारा जो विचार जटायु के बारे में कहे गए उससे संपाति बड़ा ही मंत्र मुग्ध हुआ। इस प्रकार भगवान राम जी की लीला अपरंपार है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर आगे का प्रसंग
तब तक के लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम।